मेरा सिर कलम कर दो फिर भी गुवाहाटी का रूट नहीं लूंगा, ईडी ने भेजा समन तो गुस्से में बोले संजय राउत। क्या है 1034 करोड़ का वो घोटाला जिसमें संजय राउत को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। एक तरफ एकनाथ शिंदे बगावत का झंडा लेकर गुवाहाटी में डटे हैं। बीजेपी और मनसे महाराष्ट्र के सियासी खेल को मजेदार बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे आखिरी वक्त तक लड़ने को ललकार रहे हैं, लेकिन अब वो तारीख भी करीब आ गई है जब संजय राउत को ईडी के सामने पेश होना होगा। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून यानी इसी मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को यह समन पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में दिया गया है। इस समन पर संजय राउत ने किस अंदाज में जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं 1034 करोड़ रुपए का वो घोटाला क्या है जिसके लिए ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए शुरुआत से घोटाले की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA ने पात्रा चौल के पुनर्विकास का काम दिया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सिस्टर कंपनी है। इस समझौते के तहत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चौल के किराएदारों के 672 फ्लैट को रीडेवलप करना था और करीब 3000 फ्लैट MHADA को सौंपने थे। ये फ्लैट MHADA की 47 एकड़ जमीन पर बनने थे, लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट को रीडेवलप करने और MHADA को बाकी फ्लैट सौंपने के बजाय इस जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। मार्च 2018 में MHADA ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस मामले में फरवरी 2020 में प्रवीण रावत को गिरफ्तार किया गया। प्रवीण रावत HDIL के डायरेक्टर थे। बाद में प्रवीण रावत को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन हाल ही में उन्हें ईडी ने फिर से गिरफ्तार किया है। अब सवाल यह आता है कि इस पूरे खेल में संजय राउत का क्या रोल था जो ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। प्रवीण राउत और शिवसेना सांसद संजय राउत कथित तौर पर दोस्त हैं। जांच में सामने आया था कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के दिया था। इस लोन से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। इस मामले में माधुरी और वर्षा का बयान भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा इस मामले में ईडी ने सुजीत पाटकर के घर पर भी छापेमारी की थी। वो प्रवीण रावत के ही सहयोगी हैं। पाटकर को संजय राउत का करीबी भी माना जाता है। पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी हैं। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी के रडार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि ये जमीन खरीदने के लिए पैसों की हेराफेरी की गई थी। अब इसी मामले को लेकर ईडी ने संजय राउत को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के समन को संजय राउत ने साजिश बताते हुए कहा है कि अगर उन्हें मार भी दिया जाता है तो भी वो गुवाहाटी का रुख नहीं पकड़ेंगे। राउत ने ट्वीट करते हुए कहा, हम सब बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। ये साजिश है। अगर मेरा सिर भी कलम कर दिया जाता है तो भी मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।